हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। एनीसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसीटलन करना है, कहता है इसके लिए हमें समीकरण को लिखना है। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। ठीक है, सबसे पहले मुख्य अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो दोस्तों है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। जो मुख्य उदाहरण है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम एसिटिलियन करते हैं एनीसोल का जब एसिटलन किया जाता है, यहाँ पर एनीसोल जो है वो एक बेंजीन वलय जिस पर OCH3 लगा होता है, इसको हम एनीसोल कहते हैं। जब इसका एसिटलन होता है, चलन उसका होता है CH3 COCl और AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ पर दो उत्पाद बनते हैं। एक उत्पाद बनता है कि जो OCH3 लगा होता है, ठीक है, OCH3 लगा होता है, इसके आर्थो पर COCH3 लग जाता है। दूसरा होता है कि ये जो OCH3 लगा होता है, ठीक है, इसके पैरा पर बच्चों यहाँ पर COCH3 लग जाता है। ये दो उत्पाद मिलते हैं, एक ये आर्थो यहाँ पर ये मेथॉक्सी, इसको समूह करते हैं आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, COCH3 समूह लग जाता है तो उसको एसिटोफिनोन कहते हैं। ठीक है, तो आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन होता है, ये पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन होता है। तो ये दो हमारे उत्पाद बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम इनकी क्रियाविधि को जानने का प्रयत्न करते हैं, ये किस क्रियाविधि के द्वारा बनते हैं। ठीक है, दोनों उत्पाद तो होता क्या है कि जो CH3 COCl है, ये जब AlCl3 यहाँ पर पड़ा होता है तो AlCl3 होता है एक लुईस अम्ल होता है, ये एक लुईस अम्ल होता है। तो ये O अपने इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से वापस करता है, Cl इस पर क्रिया करके AlCl4- बनाता है और यहाँ पर CH3 C तिरक बंध O धनायन, ये एक बन जाता है इलेक्ट्रॉन रागी। इस क्रिया के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन रागी बन जाता है। ठीक है, इसके बनने के पश्चात अब यहाँ पर जो हमारा एनीसोल होता है, ये एक बार तो यहाँ से क्या होता है कि जो CH3C इस प्रकार से उपस्थित है, इस प्रकार से यहाँ O ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो धनायन आएगा वो O पर आता है, जो धनायन आता है ये O पर आता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा है धनायन, ये एक बार O के इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं और ये आर्थो से इस प्रक्रिया करते हैं और ये खुल जाता है। और यहाँ पर बनता क्या है, हमारा यौगिक बनता है यहाँ पर डबल बॉन्ड O CH3 O के इलेक्ट्रॉन युग्म ने क्रिया की धनायन, यहाँ पर ये बंद ऐसे ही रहता है, ये बंद इसी प्रकार रह जाता है, जो बंद यहाँ पर बना होता है वो इसी प्रकार से रह जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और ये वाले ने इस को COCH3 में बदल दिया होता है। अब इसको एरोमेटिक गुण को वापस लाने के लिए जो हाइड्रोजन होता है ये फिर से निकल जाता है और ये इस प्रकार से खुल जाता है। तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाता है, फिर से इस प्रकार से बेंजीन वलय, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर COCH3 लग जाता है। तो एक तो आर्थो जो हमारा उत्पाद था इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, पैरा उत्पाद की बात करें यहाँ पर, तो पैरा उत्पाद की बात करें तो इसी प्रकार से पैरा उत्पाद भी है कि OCH3 होता है। ठीक है, OCH3 होता है यहाँ पर। उसके पश्चात क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर CH3 C तिरक बंध O धनायन रहता है तो यहाँ से O के इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये बंद इधर जाता है और ये इस पैरा से इस कार्बन पर क्रिया करके इसको खोल देता है। यहाँ पर बन क्या जाता है, यहाँ पर बन जाता है इस प्रकार से द्विबंध, यहाँ पर OCH3 यहाँ पर धनायन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक लगा रहता है और यहाँ पर ये COCH3 जुड़ जाता है। अब क्या होता है, फिर से इसके एरोमेटिक गुण को वापस लाने के लिए हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर और ये फिर से इसी रूप में बदल जाता है। ठीक है, एरोमेटिक रूप में बदल जाता है, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर COCH3 लगा रह जाता है। तो ये जो हमारे दोनों उत्पाद हैं आर्थो तथा पैरा उत्पाद, वो इस प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारा ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।